क्या 2027 से पहले उत्तर प्रदेश की सियासत में ऐसा धमाका होने वाला है जिसकी आहट अभी से दिल्ली तक सुनाई देने लगे? क्या सच में वो दो नाम जिनकी राहें पिछले कुछ सालों से अलग अलग चल रही थीं, अब एक मंच पर दिख सकते हैं? और अगर ऐसा हुआ तो क्या दलित राजनीति का पूरा नक्शा बदल जाएगा? दोस्तों, आज की इस खास वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस संभावित गठबंधन की जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। मायावती और चंद्रशेखर आजाद के बीच बढ़ती नजदीकियों की चर्चा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही गहराई वाली, तथ्य आधारित और विश्लेषण से भरपूर खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचें, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए क्या आपको लगता है कि ये गठबंधन होना चाहिए। अब जरा तस्वीर को समझते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में दलित वोट हमेशा से निर्णायक भूमिका में रहा है। लंबे समय तक ये वोट बैंक एक मजबूत छतरी के नीचे संगठित रहा और उस छतरी का नाम था बहुजन समाज पार्टी। मायावती ने सामाजिक समीकरणों को जिस तरह जोड़ा, उसने उन्हें 4 बार मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाया। लेकिन समय बदलता है, राजनीति बदलती है और नई पीढ़ी के साथ नई आवाजें भी उभरती हैं। यही वो दौर था जब सहारनपुर से एक युवा चेहरा राष्ट्रीय चर्चा में आया, चंद्रशेखर आजाद। पहले भीम आर्मी के जरिए सामाजिक आंदोलन, फिर राजनीतिक मंच पर कदम रखते हुए आजाद समाज पार्टी का गठन। अब सवाल यह है कि क्या ये दोनों धाराएं एक साथ मिल सकती हैं? राजनीतिक जानकार कहते हैं कि पिछले कुछ महीनों में जो संकेत दिखे हैं वे सामान्य नहीं हैं। पहले बड़ी बात, सार्वजनिक मंचों पर भाषा की तल्खी कम हुई है। पहले जहां बयान सीधे टकराव वाले होते थे, वहीं अब शब्दों का चयन अधिक संतुलित दिख रहा है। राजनीति में यह बदलाव अक्सर किसी संभावित संवाद की ओर इशारा करता है। दूसरा संकेत, दलित युवाओं के बीच बढ़ती बेचैनी। सोशल मीडिया पर लगातार ये मांग उठती रही है कि अगर दलित नेतृत्व बिखरा रहेगा तो फायदा दूसरे दल उठा लेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में कार्यकर्ताओं ने साझा मंच की बात खुलकर कही है। भले ही शीर्ष नेतृत्व ने खुलकर हामी न भरी हो, लेकिन जमीनी स्तर पर यह चर्चा अब आम हो चुकी है। तीसरी बात, 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद बदले समीकरण। राज्य में मुख्य मुकाबला लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच माना जाता रहा है। अगर दलित वोट का एक बड़ा हिस्सा इधर उधर बढ़ता है तो किसी भी तीसरे मोर्चे की संभावनाएं कमजोर हो जाती हैं। लेकिन अगर वही वोट एक दिशा में संगठित हो जाए तो समीकरण पलट सकते हैं। राजनीतिक रणनीतिकारों का मानना है कि 2027 की तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है और कोई भी दल अब प्रयोग का जोखिम नहीं लेना चाहता। चौथा संकेत, मुद्दों की समानता। दोनों नेताओं ने हाल के भाषणों में संविधान, सामाजिक न्याय, आरक्षण और दलित सुरक्षा जैसे विषयों पर जोर दिया है। भले ही शैली अलग हो, लेकिन मुद्दों का केंद्र एक जैसा दिखता है। ये समानता भविष्य में साझा कार्यक्रम की नींव बन सकती है। पांचवा और सबसे दिलचस्प संकेत, चुप्पी। कई बार राजनीति में जो कहा जाता है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण वो होता है जो नहीं कहा जाता। पिछले कुछ महीनों में एक दूसरे के खिलाफ तीखे व्यक्तिगत हमले लगभग गायब हो गए हैं। ये बदलाव यूं ही नहीं आता। अब जरा ये भी समझिए कि अगर ये गठबंधन होता है तो फायदे और चुनौतियां क्या होंगी। फायदा साफ है, दलित वोट का बड़ा हिस्सा एक मंच पर आ सकता है। पश्चिमी यूपी, बुंदेलखंड और कुछ शहरी सीटों पर इसका सीधा असर पड़ेगा। युवा और पारंपरिक वोट बैंक का मेल एक नया समीकरण बना सकता है। लेकिन चुनौती भी कम नहीं है। सीट बंटवारा, नेतृत्व की भूमिका और संगठनात्मक ढांचे का तालमेल, ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सहमति आसान नहीं होगी। राजनीतिक इतिहास गवाह है कि उत्तर प्रदेश में गठबंधन तभी सफल होते हैं जब जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं का तालमेल मजबूत हो। अगर शीर्ष स्तर पर समझौता हो भी जाए तो उसे जमीन तक पहुंचाना असली परीक्षा होती है। मायावती का संगठनात्मक ढांचा अनुशासित और केंद्रीकृत माना जाता है, जबकि चंद्रशेखर आजाद की राजनीति ज्यादा आंदोलनकारी और युवा ऊर्जा से भरी हुई है। इन दोनों शैलियों का मेल कैसे होगा, ये बड़ा प्रश्न है। लेकिन एक और पहलू भी है। दलित राजनीति केवल चुनावी गणित नहीं, बल्कि भावनात्मक और सामाजिक जुड़ाव का भी विषय है। अगर ये संदेश जाता है कि नेतृत्व एकजुट है तो उसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी बड़ा होगा। खासकर उन इलाकों में जहां सामाजिक तनाव की घटनाएं चर्चा में रहती हैं, वहां एक संयुक्त मोर्चा समर्थकों में विश्वास जगा सकता है। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये चर्चा अभी रणनीतिक दबाव बनाने का हिस्सा भी हो सकती है। यानी औपचारिक गठबंधन भले ना हो, लेकिन संकेतों के जरिए दूसरे दलों को संदेश दिया जा रहा हो कि विकल्प तैयार है। राजनीति में कई बार केवल संभावना ही पर्याप्त दबाव बना देती है। अब सवाल आपके सामने है, क्या ये केवल अटकलें हैं या वाकई कोई बड़ा कदम उठने वाला है?
फिलहाल आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासत में जब भी बड़े बदलाव हुए हैं, उनकी आहट पहले इसी तरह चर्चा के रूप में आई है। आने वाले महीनों में अगर साझा रैली, संयुक्त बयान या सीट समन्वय की खबर सामने आती है तो तस्वीर और साफ हो जाएगी। एक बात तय है, दलित राजनीति का भविष्य अब नए मोड़ पर खड़ा है। पुराना अनुभव और नई ऊर्जा अगर साथ आते हैं तो असर दूर तक जाएगा, लेकिन अगर राहें अलग रहती हैं तो प्रतिस्पर्धा भी उतनी ही दिलचस्प होगी। 2027 अभी दूर है, पर तैयारी का समय अभी है, और राजनीति में जो पहले चाल चलता है वही अक्सर बढ़त बना लेता है। और यहीं से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जब हम अंदरूनी रणनीतियों की बात करते हैं तो सबसे पहले नजर जाती है संगठन की ताकत पर। बहुजन समाज पार्टी का कैडर मॉडल वर्षों से अनुशासन और बूथ स्तर की पकड़ के लिए जाना जाता रहा है। दूसरी तरफ आजाद समाज पार्टी और उससे पहले के सामाजिक आंदोलन की जड़ें युवाओं और जमीनी एक्टिविज्म में गहराई तक फैली हुई हैं। अगर इन दोनों ढांचों का समन्वय हो जाता है तो बूथ मैनेजमेंट से लेकर सड़क पर जनसंपर्क तक एक दोहरी ताकत खड़ी हो सकती है। रणनीतिक तौर पर देखा जाए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश सबसे अहम क्षेत्र माना जा रहा है। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बिजनौर जैसे जिलों में दलित, मुस्लिम और अन्य पिछड़े वर्गों का समीकरण चुनावी परिणामों पर सीधा असर डालता है। चंद्रशेखर आजाद का प्रभाव खास तौर पर सहारनपुर बेल्ट में देखा गया है, जबकि मायावती की पार्टी का पारंपरिक आधार कई जिलों में फैला हुआ है। अगर सीटों का बंटवारा इस तरह होता है कि दोनों पक्ष अपने अपने मजबूत इलाकों पर फोकस करें, तो मुकाबला त्रिकोणीय से सीधे टक्कर में बदल सकता है। एक और महत्वपूर्ण पहलू है नैरेटिव का निर्माण। पिछले कुछ वर्षों में राजनीति केवल रैलियों तक सीमित नहीं रही। सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म ने धारणा बनाने में बड़ी भूमिका निभाई है। दलित युवाओं के बीच डिजिटल कैंपेन तेजी से असर डालते हैं। अगर साझा मैसेज के साथ एक संयुक्त डिजिटल रणनीति तैयार होती है तो उसका प्रभाव व्यापक हो सकता है। यहाँ युवा नेतृत्व और अनुभवी संगठन का मेल एक नई शैली पेश कर सकता है। लेकिन गठबंधन केवल गणित नहीं, रसायन भी होता है। नेतृत्व की भूमिका, चेहरा कौन होगा, प्रचार की कमान किसके हाथ में रहेगी, ये सवाल संवेदनशील होते हैं। मायावती लंबे समय तक मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और उनका प्रशासनिक अनुभव बड़ा फैक्टर है। वहीं चंद्रशेखर आजाद की पहचान एक आक्रामक, जमीन से जुड़े और आंदोलनकारी नेता की रही है। अगर दोनों के समर्थकों को ये भरोसा दिलाया जाता है कि सम्मान और हिस्सेदारी बैलेंस्ड है, तभी ये प्रयोग टिकाऊ बन सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों का ये भी मानना है कि अगर ऐसा कोई गठबंधन आकार लेता है तो उसका असर केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रहेगा। राष्ट्रीय स्तर पर भी दलित राजनीति की दिशा पर चर्चा तेज होगी। संसद में प्रतिनिधित्व, राष्ट्रीय मुद्दों पर साझा रुख और दूसरे राज्यों में विस्तार, ये सब संभावनाएं खुल सकती हैं। हालांकि ये पूरी तरह इस बात पर निर्भर करेगा कि जमीन पर तालमेल कितना मजबूत बन पाता है। अब जरा संभावित चुनौतियों की बात करते हैं। पहला, वोट ट्रांसफर। कई गठबंधन कागज पर मजबूत दिखते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर समर्थक पूरी तरह एक दूसरे को वोट ट्रांसफर नहीं कर पाते। अगर कार्यकर्ता स्तर पर समन्वय कमजोर रहा तो लाभ सीमित हो सकता है। दूसरा, स्थानीय नेताओं की महत्वाकांक्षाएं। हर सीट पर कई दावेदार होते हैं और टिकट वितरण में असंतोष पनप सकता है। तीसरा, विपक्षी दलों की प्रतिक्रिया। अगर उन्हें मजबूत गठबंधन का अंदेशा हुआ तो वे भी अपनी रणनीति में बदलाव कर सकते हैं। इसी बीच राजनीतिक हलकों में ये चर्चा भी है कि साझा रैली या संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसे प्रतीकात्मक कदम माहौल को बदल सकते हैं। एक तस्वीर, एक मंच और एक मैसेज, कई बार यही संकेत कार्यकर्ताओं और मतदाताओं को दिशा दे देते हैं। अगर निकट भविष्य में ऐसा कोई दृश्य सामने आता है तो ये स्पष्ट संकेत होगा कि बातचीत केवल चर्चा तक सीमित नहीं रही। एक और अहम बिंदु है मुद्दों की प्राथमिकता। बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, शिक्षा और सामाजिक न्याय, ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर दोनों नेता जोर देते रहे हैं। अगर एक साझा घोषणा पत्र में इन मुद्दों को स्पष्ट रोडमैप के साथ रखा जाता है तो वो केवल प्रतीकात्मक नहीं बल्कि ठोस राजनीतिक दस्तावेज बन सकता है। इससे मतदाताओं को ये संदेश जाएगा कि गठबंधन केवल चुनावी समझौता नहीं बल्कि नीति आधारित साझेदारी है। साथ ही ये भी ध्यान रखना होगा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में सामाजिक समीकरण बेहद जटिल है। दलित समुदाय के भीतर भी कई उपजातियां और क्षेत्रीय विविधताएं हैं। उन्हें साथ जोड़ने के लिए सूक्ष्म रणनीति की जरूरत होगी। मायावती का अनुभव यहाँ काम आ सकता है, जबकि चंद्रशेखर आजाद की युवा अपील नए मतदाताओं को आकर्षित कर सकती है। राजनीतिक समय सीमा भी अहम है। अगर गठबंधन बहुत देर से घोषित होता है तो तैयारी के लिए समय कम रह जाएगा, और अगर बहुत जल्दी घोषणा होती है तो विरोधियों को रणनीति बनाने का ज्यादा वक्त मिल सकता है। इसलिए सही समय का चयन भी रणनीति का हिस्सा है। इस पूरी तस्वीर में सबसे महत्वपूर्ण है भरोसा। समर्थकों का भरोसा, कार्यकर्ताओं का भरोसा और नेतृत्व के बीच आपसी भरोसा।
अगर ये तीनों स्तर मजबूत रहते हैं तो गठबंधन की संभावना वास्तविक ताकत में बदल सकती है, लेकिन अगर किसी स्तर पर दरार आती है तो विरोधी दल उसे मुद्दा बना सकते हैं। आने वाले महीनों में नजर रहेगी बयानों की भाषा पर, कार्यक्रमों की संरचना पर और संगठनात्मक बैठकों पर। क्या साझा मंच की तस्वीर सामने आएगी? क्या सीटों पर प्रारंभिक बातचीत की खबरें लीक होंगी या फिर ये चर्चा धीरे धीरे ठंडी पड़ जाएगी? राजनीति में कुछ भी अंतिम नहीं होता, लेकिन संकेतों को पढ़ना जरूरी होता है। फिलहाल इतना तय है कि उत्तर प्रदेश की सियासत में दलित नेतृत्व की संभावित एकजुटता ने बहस को नया आयाम दे दिया है। ये बहस केवल चुनाव तक सीमित नहीं, बल्कि प्रतिनिधित्व और सामाजिक दिशा से भी जुड़ी है। और जैसे जैसे 2027 करीब आएगा, ये सवाल और तीखा होता जाएगा। क्या दो अलग राहें एक मंजिल की ओर मुड़ेंगी या फिर प्रतिस्पर्धा ही राजनीति को नई दिशा देगी? और अब बात उस सबसे अहम सवाल की जो हर राजनीतिक चर्चा के बीच बार बार उभर रहा है। अगर ये संभावित गठबंधन हकीकत बनता है तो जमीन पर पहली चाल क्या होगी? क्योंकि राजनीति में इरादा जितना महत्वपूर्ण होता है, उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण होता है उसका निष्पादन। सबसे पहले नजर जाएगी संयुक्त कार्यक्रमों पर। अगर मायावती और चंद्रशेखर आजाद किसी साझा